हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अनीस ओझा आप सभी लोगों का आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि 25 अप्रैल को जो बीपीएससी ऑडिटर का एग्ज़ाम होने वाला था, उस एक एग्ज़ाम को कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है और ये एग्ज़ाम फिर से बहुत ही जल्द होने की संभावना है। इसीलिए जो हम इसका सीरीज़ चला रहे थे प्रैक्टिस सेट का तो हमने प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 ला दिया था। ये प्रैक्टिस सेट 4 है और बहुत सारे दोस्तों से मैंने पूछा था कि क्या एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो आप लोग सेट नहीं बनाइएगा। तो बहुत सारे छात्रों का और दोस्तों का कमेंट आया कि नहीं, हमको प्रैक्टिस सेट देना है और ये सही भी बात है क्योंकि रिवीजन होते रहेगा। क्योंकि जैसे ही कोरोना वैश्विक महामारी दूर होगी वैसे ही सभी एग्ज़ाम्स होने लगेंगे। बीपीएससी 67 भी आने वाले हैं, बीपीएससी ऑडिटर है, बीपीएससी सीडीपीओ है, बीपीएससी एलडीसी है और बीपीएससी एएओ जो अभी न्यू वैकेंसी आई थी 138 पोस्ट के लिए, वो भी एग्ज़ाम्स बहुत ही जल्दी होने की संभावना है कोरोना वैश्विक महामारी के बाद। तो दोस्तों, आप लोग प्रैक्टिस में बने रहें क्योंकि जो भी बच्चे अगर इस महामारी में अच्छे से अगर पढ़ेंगे, क्योंकि घर पे ही बैठना है, तो घर पे बैठ के अच्छे से आप स्टडी करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। अमेजोनिया 1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह उपग्रह किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो जैसे दोस्तों आप लोग को पता ही है कि अमेजोनिया नाम अमेजोन जंगल के नाम पे पड़ा हुआ है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है। ठीक है, और ये ब्राज़ील में स्थित है और इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ है। तो अमेजोनिया 1 जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है वो ब्राज़ील का उपग्रह था और उसको इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया इसरो द्वारा। दोस्तों, हम 150 क्वेश्चन लेकर के आते हैं प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और कितना क्वेश्चन आप लोग को सही हो रहा है वो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूफी संतों ने किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय में योगदान दिया था? तो ये किस प्रकार देते हैं? तो जवाब ए हिंदवी को बढ़ावा देकर। नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपको कानपुर में, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्याज का खाने योग्य भाग क्या है? तो इसको हम लोग कहते हैं रूपांतरित तना जो होता है वही हम लोग प्याज का खाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। मदन मोहन मालवीय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी लीडर और 1887 ईस्वी में हिंदुस्तान पत्रिका का प्रकाशन करते हैं और इसी के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर ई, एक में से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेलूर निम्न में से किस महापुरुष से संबंधित स्थान है? तो जो बेलूर है वो किससे संबंधित है? ए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। किससे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? तो कौन सी घटना घटती है 1905 ईस्वी में? तो देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहला ही आंसर हो जाएगा इसका बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में होता है, जो कि लॉर्ड कर्जन के समय में होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और इजराइल के बीच 15 जुलाई 2020 को किस क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है? तो ये जो हुआ है ये हुआ है साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबरनामा के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हो जाएंगे अबुल फजल। नेक्स्ट। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में और इसका डेट था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था और सबसे 8 अगस्त को पारित किया गया था और 9 अगस्त से इसका शुरुआत हुई थी। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किसके हितार्थ
शुरू की गई है या किसके लिए ये शुरू की गई है? तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इसकी शुरुआत की गई है। किसके लिए? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखते हैं, ऑप्शन ही पहले देख लेते हैं। रामचरितमानस, तो यही गलत हो जाएगा क्योंकि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास है। जो वाल्मीकि जी हैं ये रामायण के लेखक हैं, ना कि रामचरितमानस के। शाहनामा के लेखक फिरदौसी सही है। कामायनी के जयशंकर प्रसाद सही है। और आईने अकबरी का अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन देखा था, अबुल फजल, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है देहरादून में और ONGC की स्थापना 1956 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त निम्न में से क्या होता है? तो क्रोमियम और निकेल होता है स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वह लोकसभा को भंग कर सकता है, जो कि सही है। वह सेना के तीनों अंगों का सर्वोत्तम सेनापति होता है, ये भी सही है। वह राज्यसभा को भंग कर सकता है, गलत है, क्योंकि राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है, सही है। इसीलिए इसका गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ गलत चुनने के लिए बोला जा रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुद्रेमुख में निम्न में से हमें क्या मिलता है? तो कुद्रेमुख लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक थे? तो ये थे आपको तमिल भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेड़ के काटने पर जो रिंग निकलती है उससे क्या पता चलता है? तो उससे हमको पेड़ की आयु का पता चलता है। अगर हम उसको गिने तो पेड़ की आयु कितने वर्ष है, इसका हमको पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं, नीरद सिंह चौधरी किस भाषा के लेखक थे? तो ये थे आपको अंग्रेजी भाषा के एक प्रसिद्ध लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर निम्न में से क्या होता है? तो आवाज़ तथा कंपन सुनाई पड़ती है, ये नहीं होता है। आवाज़ में कंपन सुनाई नहीं पड़ता है, ठीक है, यही, क्योंकि चंद्रमा पर जो है कि गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण वहाँ पे वायु स्थित नहीं है, और वायु स्थित नहीं होने के कारण ध्वनि का कंपन नहीं हो पाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवाज़ में कंपन सुनाई नहीं पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मकराना किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? तो जो मकराना है वो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? तो संगमरमर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती है? तो जो ये उठती है वो आधी रात के बाद उठती है। कब उठती है? आधी रात के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर की राजपूत नीति से किसको हुआ था? तो ये किसको हुआ था? तो ये मुग़ल और राजपूत दोनों को इससे लाभ हुआ था। जो राजपूत नीति अपनाया गया था उससे दोनों को लाभ हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, चीन कौन सा फसल उत्पादन में विश्व में प्रथम है? तो जो चीन है आपको गेहूं में भी प्रथम है और चाय में भी प्रथम है, इसीलिए इसका उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ई इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक कौन सा है? तो मुख्य कारक जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएनओ की उस एजेंसी का नाम बताएं जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। तो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है यूनिसेफ, और यूनिसेफ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। नेक्स्ट, सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? तो उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, इसीलिए सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सांख्यिकी क्षेत्र में योगदान के लिए पहला PC महालनोबिस पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर CV रमन को, जो कि भारत के भूतपूर्व RBI के अध्यक्ष थे। डॉक्टर C रंगराजन को ये दिया गया है। किसको? डॉक्टर C रंगराजन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30।
फूलवान गंगाधरैया, जिनका निधन जुलाई 2020 में हुआ, किस भाषा के फिल्म अभिनेता थे? तो जो ए थे, ये आपको कन्नड़ भाषा के एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता थे। नेक्स्ट देखते हैं 31। ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट, विश्व बैंक के द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी कब दी गई? तो ये आपको दिया गया था 25 जून 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी? तो हर्षवर्धन के काल में सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था थी जो नालंदा विश्वविद्यालय में थी। नेक्स्ट, मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक नहीं है? तो यहाँ मच्छर फाइलेरिया का है, मलेरिया का भी है, पीत ज्वार का भी है और यक्ष्मा का नहीं है। यक्ष्मा का वाहक मच्छर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 35। घाटे के बजट की पूर्ति कैसे की जाती है? तो ये की जाती है प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, नोट छापकर और उधार लेकर। तो जो घाटे लगते हैं तो उसमें नोट भी छाप लिया जाता है, उधार कर कुछ कर भी बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। धन विधेयक के विषय में राज्यसभा विषयक कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सत्य कथन पूछा जा रहा है। तो धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित हो सकता है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि धन विधेयक लोकसभा के ही अनुमोदन पर पारित हो जाता है, राज्यसभा की उसमें कोई भूमिका नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा नगर भिन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर, क्योंकि कोणार्क, तिरुपति और तंजावुर में कोई न कोई बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर स्थित है और जमशेदपुर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी निम्न में से किससे प्रभावित नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का सी हो जाएगा, लेनिन से प्रभावित नहीं थे। टॉल्स्टॉय से थे, बाइबल से भी थे और अपनी माँ से भी थे, परंतु लेनिन से गांधी जी प्रभावित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। निम्न में से कौन सा वैदिक काल में विद्यमान नहीं था? तो मादक पेय पदार्थ, पर्दा प्रथा, मनोरंजन के साधन और बहुविवाह। तो उपयुक्त में से कोई भी ऐसा कार्य नहीं था जो कि वैदिक काल में विद्यमान नहीं था, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। तो नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है, जो कि सही है, और यांगसी नदी का उद्गम तिब्बत का पठार है, ये भी सही है, और बर्लिन स्वान नदी के तट पर स्थित है, ये भी सही है, और पेरिस सीन नदी के तट पे स्थित है, ये भी सही है। यानी चारों ऑप्शन सही होने के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है तो यह है संसद, क्योंकि जनसंख्या, भूमि और प्रभुसत्ता है, परंतु संसद आवश्यक तत्व नहीं है, क्योंकि राज्य में संसद नहीं होती है, केंद्र में संसद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का क्या कारण था? तो इसका मुख्य कारण था राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। बांदीपुर वन्य विहार कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। वर्ष 2019 की फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल रोशनी नडार मल्होत्रा किस कंपनी की चेयरपर्सन हैं? तो ये है आपकी HCL कंपनी की चेयरपर्सन। कौन सी? HCL। और HCL एक ताइवान की कंपनी है और यह मोबाइल निर्माता कंपनी है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से किसे विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था डेनिस टिटो को। किसको? डेनिस टिटो। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से पंचतंत्र किसने लिखा? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। गीत सेठी किस खेल से संबंधित है? तो गीत सेठी का संबंध है बिलियर्ड्स से। किस खेल से? बिलियर्ड्स से। नेक्स्ट देखते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2020 में कौन सा प्रबंधन संस्थान प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर जो है IIT अहमदाबाद है, IIT अहमदाबाद। नेक्स्ट देखते हैं, जुलाई 2020 में किस देश ने अपने पहले मंगल मिशन होप को जापान के तानेगाशिया स्पेस सेंटर से लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के द्वारा, UAE के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी टाओ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? दी टाओ ऑफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आशीष नंदी, आशीष नंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, वर्ष 2019 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में भारत के किन शहर या शहरों को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है आपको A और B दोनों, यानी मुंबई और हैदराबाद दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर D इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नवंबर 2019 से भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये आपको 47वें मुख्य न्यायाधीश बने थे शरद अरविंद बोबडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितनी है? तो ये राशि 15 लाख है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पेराम्बूर में स्थित नहीं है? तो पेराम्बूर में स्थित नहीं है तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, करेज एंड वैगन वर्कशॉप है, लोकोमोटिव वर्कशॉप भी वहाँ पे है, और रेलवे प्रिंटिंग प्रेस वहाँ पे नहीं है। रेलवे प्रिंटिंग प्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56, सिंगफन वन्यजीव अभ्यारण्य को देश का 30वां हाथी रिजर्व घोषित किया गया। यह अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है नागालैंड में। यहाँ से पूछ दिया जाएगा कि सिंगफन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो नागालैंड में। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शहर कर्नाटक में है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है लोकेशन, तो कोडगू जो है वो कर्नाटक में है। कोडगू कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर में किस योजना की शुरुआत की? यहाँ पे योजना पूछा जा रहा है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को 2000 की राशि 3 किस्तों में यानी कि 1 ईयर में 6000 की राशि दी जाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। और दोस्तों आप लोग पूरा क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें और बताएं कि हाँ आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, 29 दिसंबर 2019 को 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट देखते हैं, और 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुवल्लुवर की लगभग 130 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? तो ये किया गया है कन्याकुमारी में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? मेट्टूर बांध आपको कावेरी नदी पे स्थित है, और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन हैं? तो शिल्पाधिकारम के रचयिता है, शिल्पाधिकारम के जो रचयिता है, शिल्पाधिकारम के रचयिता है एलांगो। कौन? एलांगो। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट, 15 सितंबर 2020 को वाशिंगटन में इजराइल और किस अरब देश के बीच शांति समझौता अब्राहम समझौता हुआ है? तो ये हुआ है इजराइल और UAE के मध्य में, UAE के मध्य में। नेक्स्ट 66 क्वेश्चंस,
सितंबर 2020 में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य 2020 की 17वीं यंग लीडर्स सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदित सिंघल। किसको? उदित सिंघल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। चोल राजा जिसे गंगैकोंड कहा जाता है, किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था राजेंद्र प्रथम को। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित क्या होता है? तो ये सम्मिलित होता है निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन के कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जम जाता है। नेक्स्ट 69 नंबर, केंद्रीय बजट 2020-21 में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है लगभग में? तो ये अनुमानित है 7,96,337 करोड़ रुपए अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? ऊंचाई नापने में अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित होता है, ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो वैसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म का उदय निम्नलिखित किस स्थान में हुआ? तो ये लोकेशन पूछा जा रहा है। तो फिलिस्तीन में यहूदी और ईसाई दोनों का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो ध्वनि एक तरह के लंबवत तरंग होती है। क्या? लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ओम का नियम, ओम्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? तो ये लिया जाता है उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस कैमरा में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल वन्य और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये है 24.56%। टोटल पूछा जा रहा है तो 24.56%। तो दोस्तों बताएं कि केवल वन्य क्षेत्र कितना में है, एक कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, राशि के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकेंड का, ताप के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग प्रवाह के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला का तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं एसआई प्रणाली, क्योंकि एसआई प्रणाली में मात्रकों की संख्या 7 है। नेक्स्ट देखते हैं, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा ठहरता है, स्थिर होता है, वह दिशा कौन सा होता है? तो वह दिशा होता है उत्तर दक्षिण। नेक्स्ट, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय अवधि क्या होगा? और ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है और लगभग सभी एग्जाम्स में रिपीट किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उन्नतोदर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? तो कहाँ पे रखा जाए? तो फोकस की 2 गुनी लंबाई पे अगर हम वस्तु को रखेंगे तो ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2019 में बिहार का समग्र SDG स्कोर क्या है? तो बिहार का जो स्कोर है वो है 50 यानी कि 50। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो ये करता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे प्रकाश संश्लेषण में लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो गतिज ऊर्जा नहीं होती है तो खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होगी, क्योंकि खींचा हुआ धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि खींचा हुआ धनुष स्थिर होता है। चली हुई गोली, बहता हुआ पानी और चलता हथौड़ा, इन सभी चीज़ों में स्थिति गतिज ऊर्जा होती है और खींचा हुआ धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है, इसी को हम लोग गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86,
जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि हाफ mv²। इस फार्मूला पे आप लोग पुट कीजिए और 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो इसको हम लोग कहते हैं एम्पियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट, एक्सरे का शोधक या फिर आविष्कारक कौन थे? तो WC रोंटगन। कौन थे? WC रोंटगन थे। नेक्स्ट 90 नंबर। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? तो ये ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। नेक्स्ट क्वेश्चन 91। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं लंबाई। नेक्स्ट, स्कॉर्पियन श्रेणी के किस पनडुब्बी को सितंबर 2019 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है INS खंडेरी को। किसको? INS खंडेरी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है, किस चीज़ को पार नहीं कर सकती? तो ये मानव अस्थि यानी कि मानव हड्डी को पार नहीं करती है। इसीलिए मनुष्य के जब चेस्ट का एक्सरे किया जाता है और उससे एकदम सटीक पता चल जाती है, या फिर मनुष्य के हड्डी टूटता है तो उसमें एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो ये लेंस का SI मात्रक डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग कैपिटल D से सूचित करते हैं। नेक्स्ट, 23 दिसंबर 2019 को किस मिसाइल का परीक्षण चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया? तो इस मिसाइल का नाम था QRSAM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। फरवरी 2020 में अमेरिका में भारत के नए राजदूत किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है तरनजीत सिंह संधू को। तरनजीत सिंह संधू को राजदूत बनाया गया है अमेरिका में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। केंद्र सरकार का विभाग दीपम संबंधित है। तो दीपम विभाग का संबंध है विनिवेश से। नेक्स्ट, बिहार का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक पुरुष या महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास है। कौन सा है? सबसे अधिक बिहार में साक्षरता वाला जिला भी रोहतास है। महिला और पुरुष दोनों साक्षरता वाला पूछे तो रोहतास ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? काकोलत जलप्रपात नवादा जिले में स्थित है। नेक्स्ट, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे डैश कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोग्राम। कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होता है वही अनुदेश देता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो उसका नाम था यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। देश बंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो देश बंधु हम लोग कहते हैं चित्तरंजन दास, और यही दीन बंधु पूछा जाता तो CF एंड्रयूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्डमैन के रूप में कौन विख्यात है? तो ग्रैंड ओल्डमैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो सर्वोच्च पद जो होता है उसको हम लोग कहते हैं जनरल। नेक्स्ट, मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये है महानंदा की सहायक नदी है मेची। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि 64वीं BPSC में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तेल नदी किसकी सहायक नदी है, जो कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक है मूंगफली का गुजरात। नेक्स्ट, किस राज्य में जस्ता प्रचुर परिमाण में पाया जाता है? तो सबसे अधिक जस्ता का उत्पादन राजस्थान में होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, ये भी सही है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ये भी सही है।
और बुद्ध की मृत्यु 75 वर्ष की अवस्था में हुई थी, जो कि गलत है। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, यानी कि उनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सही पूछा जा रहा है। तो उपयुक्त में से ए, बी और सी तीन सही होने के कारण इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। निम्न दाब का केंद्र क्या कहलाता है? तो निम्न दाब के केंद्र को हम लोग साइक्लोन कहते हैं, जिसमें बाहर से अंदर की ओर हवा आती है, और एंटी साइक्लोन में अंदर से बाहर की ओर हवा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसून हवाएं क्या होती है? तो यह एक स्थानीय पवन है, मानसून हवाएं। नेक्स्ट, म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? तो सुदूर पूर्व का धान का कटोरा हम लोग म्यांमार को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लेप्चा पाए जाते हैं? तो लेप्चा सबसे अधिक पाया जाता है सिक्किम में। लेप्चा एक प्रकार से दर्रा को कहते हैं और सबसे अधिक सिक्किम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहती है, और उसके बाद थोड़ा एरिया महाराष्ट्र में, और उसके बाद गुजरात में खंभात की खाड़ी में जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्धों का। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो ये मणिपुर जो है ये एक राज्य है और संघ शासित प्रदेश नहीं है। वर्तमान में संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, और इसी में अब दादर एवं नगर हवेली भी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 118, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। तो सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था इस्लाम से। जैसे इस सूफी जो संप्रदाय था उसका उद्भव इस्लाम धर्म से ही हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, खासी और गारो जनजातियाँ मुख्य रूप से कहाँ रहती है? तो ये जो रहती है वो मेघालय में रहती है। नेक्स्ट, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं काजीरंगा अभ्यारण्य, जो कि असम में स्थित है, और यह एक सींग वाले गेंडा के संरक्षण के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 यानी कि 121। दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिले। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे सभी सीरीज़ के वीडियो देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो जो मोहनजोदड़ो है वो सिंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीन, लियो और मेष क्या है? तो मीन, लियो और मेष जो है यह एक राशियां हैं, और हिंदू धर्म के अनुसार राशियों की संख्या कितनी है? तो 12 हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो ये भूकंप के झटके के मापन में किया जाता है रिएक्टर स्केल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पे? तो यह हुआ था बोध गया में। नेक्स्ट, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी चाणक्य ने, जो कि उनके प्रधानमंत्री थे। और ऐसा कहा जाता है कि एक रंक को, एक छोटे आदमी को राजा बना दिए थे कौन? चाणक्य। ऐसा गुरु होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। यहाँ से अब मैथ का क्वेश्चन शुरू हो जाता है, और मैथ का भी हम एक्सप्लेनेशन पूरी रूप से नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग मैथ के 10 क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग को इसका फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, हम ज़रूर इसके लिए आपको अलग से वीडियो ला देंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्रमशः 22 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर आकार के एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ तल कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1038 वर्ग सेंटीमीटर। आप लोग वीडियो को पॉज करें और पहले बना लें, फिर आप लोग आंसर मैच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A/B=2:3 व B/C=5:7 हो तो A और C का मान ज्ञात करें। A/C का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 × 21। सीधे सिंपल है, इसमें सीधे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3 से कर दीजिए, और
10 और 7 × 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 700 रुपये को ए, बी व सी में इस तरह विभाजित किया जाए कि ए को बी से आधा और बी को सी से आधा मिलता है, तो सी का हिस्सा कितना होगा। तो जो सी का हिस्सा हो जाएगा वो कितना होगा, तो 400 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण के मूल हैं 2x² - 4x + 5 = 0। तो इसका मूल क्या होगा, एक प्रकार से काल्पनिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। दोस्तों, अगर आप लोग को जहां भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, आपको उससे पूरी सहायता की जाएगी। तो देखते हैं। व्यंजक x⁴ + 4 का गुणनखंड क्या होगा। तो इसका जब हम लोग गुणनखंड कैलकुलेट करेंगे तो आएगा x² + 2x + 2 × x² - 2x + 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 मीटर तथा उसका कर्ण 13 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो 30 मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे लंबाई और कर्ण दिया हुआ है। तो आप लोग आधार निकाल लीजिएगा तो 12 आ जाएगा, और 1/2 × आधार गुने ऊंचाई, तो ये क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याएं क्रमशः 4, 5 और 6 के अनुपात में हैं और उसका औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी वो एकदम ईजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर बनाएं। तो सबसे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है और प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है, तो धारा की गति क्या है। तो धारा की गति 1.2 km/h है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन को 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकेंड लगते हैं। इस ट्रेन की गति km/h में कितनी थी। तो ये आप लोग कैलकुलेट करें और ज़रूर बताएं, और नहीं आता हो तो कमेंट में बताएं, हम आपको बनाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 60 km/h। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरद किसी दूरी के आधी को 4 km/h की गति व शेष आधी को 5 km/h की गति से पूरा करता है। यदि उसे कुल मिलाकर 42 मिनट लगे तो यह दूरी लगभग कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे। तो उनका नाम था कर्निंघम, जो कि एक ब्रिटिश थे, कर्निंघम। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। नालंदा में स्थित बड़गांव यानी कि नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया। तो सबसे पहले इसका पता लगाते हैं कर्निंघम ने। अभी जैसे इससे पहले क्वेश्चन देखे थे कि कर्निंघम ही सबसे अधिक बिहार में उत्खनन कार्य करवाते हैं, और इसका जो बड़गांव नालंदा महाविहार है तो इसका भी पता कर्निंघम ही लगवाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था। तो इसके सरदार के प्रधान थे हरकिशन सिंह। आपको बिहार से डीप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग एकदम इस सेट को बनाएं। 150 क्वेश्चंस में अगर जिस भी बच्चे का 105 एबव आ रहा है तो ज़रूर 100% है कि उनका बीपीएससी ऑडिटर में रिजल्ट पीटी में ज़रूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। तो ये जो रहा था वो केवल मुंगेर अप्रभावित रहा था। बाकी दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर सभी जगह दंगे हुए थे, बट मुंगेर में नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह क्या है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए उत्तर से दक्षिण की तरफ हम जिला देखते हैं तो पश्चिम चंपारण, फिर गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और भभुआ। ये 7 जिले ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं। आप लोग हमको कमेंट में बताएं कि नेपाल से सटे हुए जिलों की संख्या कितनी है, कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है।
तो बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो कि झारखंड के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर। बक्सर यूपी के साथ करता है, झारखंड से नहीं करता है। गया, नवादा और जमुई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? अभी इससे पहले हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बिहार के ऐसे कितने ज़िले हैं जो कि नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करते हैं? आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दें। और जो समस्तीपुर ज़िला है वो नेपाल से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। अररिया करता है, मधुबनी, सीतामढ़ी, उसके बाद सुपौल, किशनगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण ऐसे ज़िले हैं जो कि नेपाल से अपने बॉर्डर साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो ये होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 9 फरवरी 1916 ईस्वी को, और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1917 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है और सबसे कम शिवहर है। कौन? शिवहर, जो कि बिहार का सबसे छोटा जिला है एरिया के रिस्पेक्ट में, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो शिवहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है क्लोरीन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, जो कि सही है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून है, ये भी सही है। नेक्स्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। और भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ये भी सही है। उपयुक्त ABCD चारों ऑप्शन सही होने के कारण इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना कलम संबंधित है? पटना कलम का संबंध चित्रकला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सोप स्टोन प्राप्त होता है? तो सोप स्टोन कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है जमुई से। तो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगे हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 150 क्वेश्चंस में आप लोग को कितने मार्क्स आ रहे हैं ये भी हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने हमको कमेंट किया है और बहुत सारे नहीं कर पाते हैं। तो वो ज़रूर भी अपना कमेंट में बताएं कि हाँ, हमको 150 में कितने मार्क्स आए हैं। अपना कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने जिन दोस्तों को भी एग्ज़ाम है उनको वीडियो शेयर करें, क्योंकि 67 BPSC और BPSC CDPO और अदर कोई भी BPSC के एग्ज़ाम्स या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।